अब तक अमन बहाल क्यों नहीं हो सका? अब तो मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, अब डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा हूँ। मैं हर कैपेसिटी में जब तक मैं जिंदा हूँ बदमाशों, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, भत्ताखोरों के खिलाफ मैं काम करता रहूंगा। सफदर सर्की को तकलीफ इसलिए है कि फ्लड के टाइम में आपको याद होगा एक बिल्डर के घरों पे कब्जे हुए थे, जो हमने उनके लड़कों को जबरदस्ती निकाला वहां से, उन्होंने फायरिंग की, 2 लड़के उनके मारे गए। ये सफदर सर्की की लीडरशिप है, ये उसके एम्स हैं। और अभी सफदर सर्की को इसलिए तकलीफ हुई है कि उसका राइट हैंड मैन जो उसके तरफ से कब्जों पे बैठता था, सुहेल अबड़ो, वो पकड़ा गया है विद वेपन्स। बैंक डकैती करने वाला था, उसकी पॉइंटेशन पे बहुत सा असला निकला है। ये तकलीफ है। ये अगर तकलीफ सफदर सर्की को, सफदर सर्की के हवारियों को अगर होगी तो मैं ये तकलीफ रोज देता रहूंगा। मिर्जा साहब, आपने कहा कि मैं सच बताऊंगा, मगर आपके मुताबिक कुछ बातें सामने आ रही है कि आपने आफाक अहमद से मुलाकात की है और एमकेएम हकीकी को आप शहर में दोबारा मुनज़्ज़म करके ला रहे हैं। मैंने एक दफा नहीं, मैंने खुदा की कसम 2 दफा की है मुलाकात। पहली दफा मैंने मुलाकात की जब गवर्नर साहब यहाँ थे और मैं छुट्टी पे नहीं गया था, मैं मिनिस्टर था। मुलाकात करके मैं गवर्नर हाउस गए, नेक्स्ट डे मीटिंग थी, कोर कमेटी जो बोर्ड कमेटी हो गई थी बाद में उसकी, वहां पे तो उधर मुझे बड़े श्यानपति करके गवर्नर साहब अपने चैम्बर में ले गए और मेरे मुंह में वो डालना चाहते थे सेंटेंस कि आप तो नहीं मिले ना इनसे, आफाक से। मैंने कहा कौन कहता मैं नहीं मिला? मैं तो मिला, बिल्कुल मैं मिला और मैं मिलता रहूंगा। वो मेरा कैदी है, मैं जेल्स का मिनिस्टर हूं, मैं गया हूं मिलने और मैं मिलता रहूं। मैं इस अभी भी चंद दिन पहले भी मैं मिला हूं। मेरी नजर में महाजिर कौम जिसे कहते हैं, जो उर्दू बोलती है, उनका हकीकी लीडर आफाक अहमद है। इसलिए आफाक अहमद है कि उस पे एक केस भी साबित नहीं हो सका अभी तक। 8 साल से उसने जेल काटा है। आसिफ अली जरदारी साहब के बाद सबसे बड़ा अगर असीर है तो आफाक अहमद है। अगर आफाक अहमद क्रिमिनल है, खराब है, बदमाश है, भत्ताखोर है, अगर उसने माओ की गोदे उजाड़ी है तो उससे 100 दफा ज्यादा बदमाश है, क्रिमिनल है, उससे ज्यादा माओ की गोदे उजाड़ी है। जब गवर्नर को गवर्नर बनाया गया था उस वक्त भी वो भगोड़ा था, वांटेड था, उसको इधर गवर्नर बनाया गया। अभी भी जितने भी इनके मिनिस्टरान हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें कि वॉल चॉकिंग पढ़ो और ये हम अलग सूबा बनाएंगे, किसी के बाप पे हिम्मत नहीं। ये सूबा उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। हम सबकी लाशों पे गुजर के आप सूबे की बात करोगे। अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि गलत कार्ड खेल गए चंद अपने लोगों की वजह से, अब मार भी पड़ रही है। तकलीफ यह है अब प्रोटेस्ट कराए जा रहे हैं, किसके लिए? मैंने कैदी यहां से शिफ्ट किए हैं जिनमें 10 सजा आफ्ता खूनी है, कत्ल के केस में उनको सजा है, 15 और उनके टारगेट किलर्स और क्रिमिनल्स हैं। और दौलत मिर्जा को कौन कराची का बाशिंदा है जो नहीं जानता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने भी फांसी की सजा मेंटेन की है, उसके कमरे से क्या नहीं निकला है ये मैं कौम के सामने ये मैं बाद में लाऊंगा। अभी मैं उनकी एग्जामिनेशन करवा रहा हूं सरकार। तो अब मैं कराची वालों को स्पेशली और हैदराबाद वालों को अपील करता हूं, अपनी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, कराची की खातिर, अपने मासूम बच्चों की खातिर उठ खड़े हो और इन को अपनी जान छुड़ाएं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जुल्फ़िकार मिर्जा से इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल किया है। एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि मुत्तहदा के खिलाफ बात करने वाले दरअसल खुद मुल्क के लिए नाहुसब हैं। फैसल सब्ज़वारी के मुताबिक वो जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर का कत्ल किसने कराया और उनका मुंह न खुलवाया जाए। मेरी क़यादत का, अल्ताफ भाई का तो हमें ये दर्द है कि दूसरों की भी क़यादत का एहतराम हो, लेकिन मैं ये कहने पर फिर मजबूर हो जाऊंगा कि इनकी क़यादत को, आसिफ जरदारी को, तो इस पूरे मुल्क ने मुल्क लूटने वाला करार दिया।
मिस्टर 10% से लेकर मिस्टर 10% करार दिया, आलमी क्रिमिनल करार दिया, मुकदमा गए। लेकिन मैं ये बातें कहना नहीं चाहता। देखा नहीं आपने दुर्रानियों से रोक रहा रोकने का। हाल में अभी ये अपनी खराब जबान से एक अवामी रहनुमा के खिलाफ अल्फाज निकाले हैं, उसका इलाज होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट देखे, ये सुप्रीम कोर्ट देखे, इसका इलाज करवाए। बसूरत दीगर लोग जो पागलों का इलाज करते हैं, फिर आम लोग इन पागलों का इलाज करेंगे। मैं ये भी फिक्र में पड़ रहा हूं कि इसने कहा कि कमबख्ती है इस शहर की। ये वो लोग बात कर रहे हैं कि जो इस पूरे मुल्क की कमबख्ती है, जिन्होंने मुल्क तोड़ा, जहाज अगवा किए, रॉकेट लॉन्चरों से अटैक किए, इस मुल्क के असासों पर, इस मुल्क की नजरियाती असास पर हमले किए, और वो खुद इतनी बड़ी बदबख्ती और नाउसत है कि 3 बरस से जब से आए हैं ये मुल्क रो रहा है। मेरी क़यादत की हिदायत है कि सबके साथ मफाहिमाना गुफ्तगू करो, लेकिन मैं एमक्यूएम का कारकुन हूं, अगर कोई मेरी लीडरशिप के ऊपर आएगा तो फिर वो उसका घर महफूज नहीं है। हमें पता है कि कुत्तों साहब के खानवादे को कौन कब्जा करना चाह रहा है, नाम बदल बदल के। किसने बेनजीर को मरवाया? कौन लोग थे कि जो चाहते थे कि ये सारे के सारे काम हमारी जबान नहीं खुलवाए, इस सूबे और इस मुल्क के खिलाफ काम नहीं करें। फैसल साहब, आफाक अहमद को उन्होंने उर्दू बोलने वालों को एक बड़ा लीडर करार दिया है, आप क्या समझते हैं, क्या ये दुरुस्त है? जिस शख्स ने ये कहा है और ये फिक्र आपके यहाँ चल रहा है कि वो मेरा कैदी है, तो फिर इस वजीर के कैदी तो शेख उमर भी है, इस वजीर के कैदी तो बड़े बड़े दहशतगर्द भी हैं, जिन्होंने इस मुल्क को खाको खून में नहलाया है। तो जाके ये ऐसे शख्स से बात पर मैं जवाब दूं? एमक्यूएम का गर्मा गर्म रद्द-ए-अमल आपने जाना, ऐसी ही कुछ गर्मा गर्मी सिंध असेंबली के इजलास में भी देखने में आई। एमक्यूएम ने अपोजिशन नशिस्तें अलॉट